प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको भगवान श्री राम और सबरी की अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। भारतीय संस्कृति की गाथाओं में श्री राम और सबरी की एक कथा अनोखा स्थान रखती है। यह केवल भक्त और भगवान की मुलाकात नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और प्रेम की चरम सीमा का प्रतीक है। शबरी एक भिलनी थी, समाज के निचले वर्ग से आने वाली स्त्री, जिसे किसी ने मान सम्मान नहीं दिया। लेकिन उनकी सच्ची भक्ति ने भगवान श्री राम को स्वयं उनके द्वार तक पहुंचा दिया। श्री राम और सबरी की कथा यह सिद्ध करती है कि भगवान को किसी की जाति, रूप, संपत्ति या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल भाव देखते हैं। यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो भक्तों, सुनते हैं माता सबरी की कथा। सबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। उनका समाज मांसाहार, हिंसा और क्रूर कर्मों में लिप्त था। विवाह की उम्र आने पर उनके पिता ने भील परंपरा के अनुसार उनकी विवाह की तैयारी शुरू की। भीलों की प्रथा थी कि विवाह से पहले गांव में बकरे और अन्य पशुओं की बलि दी जाती थी। सबरी का हृदय अत्यंत कोमल था। उसे यह देखकर पीड़ा होती कि मासूम जीवों की हत्या विवाह जैसे मंगल अवसर पर की जा रही है। उस दिन जब उसने पशु की करुणा पुकार सुनकर तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह इस अन्याय और हिंसा का हिस्सा नहीं बनेंगी। वह विवाह मंडप से भाग निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। भील समाज ने उसे अपराधिनी कहा, पर सबरी को इस बात की परवाह नहीं थी। उनका मन एक ही खोज में था, कोई ऐसा सत्पुरुष, कोई गुरु, कोई देवता जो उसे इस अधर्म से दूर ले जाए। भटकते भटकते सबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि तपस्वी और परम ज्ञानी थे। उन्होंने सबरी की आंखों में करुणा और भक्ति का भाव देखा। सबरी ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं अज्ञानी नहीं हूँ। मैंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, ना ही मुझे विधि विधान आता है, परंतु मेरा मन चाहता है कि मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूं। कृपया मुझे शरण दीजिए। मतंग ऋषि ने मुस्कुराकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति दी। सबरी ने वहां रहकर आश्रम की सेवा शुरू कर दी। वह रोज झाड़ू लगाती, पानी लाती, लकड़ियां चुनकर चूल्हा जलाती और ऋषियों के लिए भोजन की व्यवस्था करती। धीरे धीरे सबरी का मन और अधिक निर्मल होता गया। उसका विश्वास था कि एक दिन प्रभु स्वयं उनसे मिलने आएंगे। मतंग ऋषि ने भी उन्हें वचन दिया था, बेटी, तू सच्ची मन से सेवा और भक्ति करती रह। एक दिन भगवान श्री राम अवश्य तुमसे मिलने आएंगे। गुरु के वचनों ने सबरी को आशा दी। वह रोज प्रभु का नाम जपती, फूल चुनती, जल भरती और आश्रम को स्वच्छ करती। हर दिन वह यही सोचती, शायद आज मेरे प्रभु आएंगे। वर्षों बीत गए। ऋषि मतंग स्वर्ग सिधार गए, पर सबरी का विश्वास कभी नहीं डगा नहीं। उनकी दिनचर्या का सबसे बड़ा हिस्सा यही था कि वे जंगल से मीठे बेर चुनकर लाती और उन्हें रख देती कि जब प्रभु आएंगे तो मैं उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाऊंगी। वनवास के समय जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी दंडकारण्य पहुंचे, तब सबरी के आश्रम में के पास से गुजरे। सबरी ने जब राम को देखा तो उनकी आंखें छलक उठी। उसने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु,
आज मेरा जीवन सफल हो गया है। वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, अब मेरे प्राणों को शांति मिल गई। राम और लक्ष्मण ने स्नेह पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। सबरी ने उन्हें आश्रम में बिठाया और उन्हें सेवा भाव से फल अर्पित किए। सबरी ने बेर तोड़ तोड़ कर लाए थे, परंतु उनका मन यही सोचता था कि प्रभु को कहीं खट्टे या कड़वे बेर मैं कैसे खिलाऊं। वे तो केवल मीठे बेर ही खाने के अधिकारी हैं, इसलिए वे हर बेर को पहले अपने मुंह में चखती। यदि बेर मीठा होता तो वह राम को देती, अन्यथा फेंक देती। लक्ष्मण यह देखकर चकित रह गए। उन्हें यह ठीक नहीं लगा कि कोई पहले फल चखे और फिर प्रभु को दे, परंतु श्री राम ने प्रेम पूर्वक उन बेरों को ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, भाई लक्ष्मण, इन बेरों में जो प्रेम और भक्ति है वह किसी स्वर्गीय अमृत से भी नहीं। मैं ऐसे प्रेम से तृप्त होता हूँ। फल ग्रहण करने के बाद राम ने सबरी से कहा, माँ बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है? तुम्हारे जीवन की क्या आकांक्षा है? सबरी ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में ही लगा रहे। राम ने सबरी को भक्ति के 9 प्रकार बताए। नंबर 1, साधु संतों का संग। नंबर 2, कथा और नाम का श्रवण। नंबर 3, प्रभु की सेवा। नंबर 4, प्रभु का नाम जपना। नंबर 5, भगवान का दृढ़ विश्वास। नंबर 6, प्रभु की महिमा का गान करना। नंबर 7, प्रभु के आदेश का पालन करना। नंबर 8, सादगी और संतोष। और नंबर 9, अपने भीतर अहंकार का ना होना। राम ने कहा, हे सबरी, जो कोई इन 9 प्रकार की भक्ति का पालन करेगा वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेगा। प्रभु के आशीर्वाद और दर्शन पाकर सबरी धन्य हो गई। उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, प्रभु अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दीजिए ताकि मैं सदैव आपके चरणों की सेवा कर सकूं। राम की कृपा से सबरी ने वहीं देह त्याग दी और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। भगवान श्री राम और सबरी की कथा केवल एक भक्त और भगवान की मुलाकात नहीं, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान के लिए जाति, पाति, ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं है। ईश्वर को केवल सच्चा प्रेम और निष्ठा चाहिए। यदि हमारा मन निर्मल है तो भगवान स्वयं हमारे द्वार पर आ जाते हैं। भक्ति में नियम कायदे से अधिक भावनाओं का महत्व है। सबरी की तरह धैर्य और विश्वास रखने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। आज के समय में भी यह कथा हमारे गहरी प्रेरणा देती है। जहां लोग बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं, सबरी यह सिखाती है कि भक्ति केवल हृदय की सच्चाई है। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर तो सबसे प्रेम करते हैं। भक्ति और प्रेम से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, न कि वैभव और धन से। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है, ईश्वर उसे फल अवश्य देते हैं। तो भक्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें